फैसल भाई, ये बताइए, आज की जो आपकी रैली थी और आपका ये जो एक जन आक्रोश आप दिखाना चाहते थे प्रशासन को, क्या आपको लगता है ये सफल हुआ? देखिए, जो हम एक प्रयास है, ये प्रयास करना कोई गलत नहीं है। प्रयास हमको करना है, सफल ना हो सफल होना ये उसके बाद की बात। हम वो नहीं सोचे थे। हमने सिर्फ एक जो गलत हो रहा है उसको बताने के लिए शासन को, प्रशासन को, कि ये गलत हो रहा है, हमने सिर्फ एक अपना जो गुस्से का इजहार किया, अपनी बात रखने का एक तरीका था ये। तो हमने धरना देकर माननीय राष्ट्रपति महोदया को, माननीय राज्यपाल साहब को अपना एक मेमोरेंडम यहाँ से समाज के तहत, और ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज, इसमें सिख समाज, ईसाई समाज, सतनामी समाज, उत्कल समाज, सब लोगों ने इकट्ठा होकर मेमोरेंडम दिया है कि ताकि आइंदा से इसकी पुनरावृत्ति ना हो। उसके तहत हमने ये किया है, क्योंकि जो कानून में, जो संविधान ने और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अलग अलग समय समय पर जो है पूछताछ करने का तरीके का बताया है, कि उसका गाइडलाइन दी है, उस गाइडलाइन के विपरीत जाकर, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो कहा है कि वो जो गाइडलाइन है उसको हर थानों में रहना चाहिए, हर पुलिस वालों को उसकी जानकारी होना चाहिए, उसको सर्कुलेट कराया है सेक्रेटरी के माध्यम से, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, कि आपको हर थानों में इसको होना चाहिए। उसके विपरीत जाकर, और जो सीनियर सिटीजन एक्ट है उसके विपरीत जाकर, अगर कानून के रक्षक ही कानून के विपरीत काम करें, जिनको कानून की जानकारी है वो विपरीत काम करें, तो ये एक बड़ा जो है एक जो तकलीफ देने होगा, एक आम इंसान को एक तकलीफ पहुंचाया जा रहा है जिस तरीके से, उसके लिए हमने किया था। और हमको विश्वास है कि आज का जो ये हमारा जो एक प्रदर्शन था, एक बताने के लिए उनके ये गैरकानूनी काम हुआ है, ये हमारे हिसाब से हमने अपना जो कर्तव्य पूरा किया है, बाकी शासन इसको देखे। आपका कहना ये है जो महिलाओं को जो रात को नहीं लाना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो बीएनएस जो नया एक्ट आया है, और इवन माननीय उच्चतम न्यायालय की जो गाइडलाइन है, उसमें साफ है कि सूर्योदय के पहले और सूर्य अस्त के बाद किसी भी महिलाओं को पूछताछ भी आप नहीं कर सकते। और अगर उसका तरीका बताया गया, अगर एकदम कोई ऐसा अर्जेंट हो, कोई ऐसा हीनियस ऑफेंस हो। और एक और चीज़ जो अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप क्यों ले जा रहे हैं, क्या कारण है, वो कारण आपको बताना आवश्यक है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने जो बिना कारण बताए, जब हम वहाँ पहुँचे सुबह, जो और उनके घर वाले, रिश्तेदार और समाज के लोग, तब उन्होंने बताया कि साहब ये एक जो ऐप है, आईएमओ ऐप है, ईमो ऐप बोलते हैं, जो इस्तेमाल किए हैं जिन लोग हमारे देश से जो जाते हैं हज करने के लिए सऊदी अरब, वहाँ क्योंकि व्हाट्सअप नहीं है, तो वो उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, तो वो अगर ऐसा कहीं किसी को जानकारी भी नहीं है पहले तो, कि वो ऐप जो है उसको बंद कर दिया गया है। और अगर ऐप बंद है तो प्ले स्टोर में कैसा आ रहा है, क्योंकि अगर ऐप को बैन होता है तो पहले से प्ले स्टोर से सरकार उसको हटा देती है, कोई भी ऐप को। तो मेरा ये है कि इस तरीके जो हुआ है ये गलत हुआ है, और इसी के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए, और इसके आगे भी जो है हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। प्रशासन आज आपके पास आकर खुद आपसे ज्ञापन लेके गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आभास हुआ है प्रशासन को कि उन्होंने गलती की है, उनसे गलती हुई है। उन्होंने जल्दबाजी में बिना किसी को, अपने अधिकारियों को कॉन्फ्रेंस में लिए हुए ये जो कार्रवाई की है, तो उनको एहसास हो रहा है कि हमने गलती हुई है। ऐसा लग रहा है मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। देखिए, ये भारत बहुत बड़ा भारत है। आज तकसीम होने के बाद इतना बड़ा अभी भी है। अगर इसकी तकसीम या टुकड़े न किए गए होते, पाकिस्तान न बना होता, बांग्लादेश न बना होता, इधर श्रीलंका, इधर अफ़गानिस्तान, ये समझो तो बड़ा अजीम भारत था हमारा। इस भारत को खंडित करके छोटा किया गया। अब जो कुछ बचा कुचा भारत है, हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, उन तमाम में सबसे अच्छा हमारा मुल्क, हमारा देश है। हम आसपास की हालात को देख रहे हैं, कैसे हालात वहाँ से चल रहे हैं। इस तरह की हरकतें पैदा करके छोटे छोटे मज़हब वालों को या कम लोगों के मज़हब वालों को अगर इस तरह से सताया जाएगा, तो ये भारत चलाने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि भारत में अफरा तफरी मचाने वाला रास्ता है। ये आप किसी के मजहबी जगह पे जा कर के उनके मजहबी रसूमात को अदा न करने देंगे और हस्तक्षेप करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, या कहीं कुछ घुस जाएंगे
और उनको जलील करेंगे तो ये कोई भारत में रहने का तरीका नहीं है। भारत हमारा बहुत अच्छा भारत, जिसको सारी दुनिया देख करके कहती है कि अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं लेकिन बहुत अच्छे से रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा भारत वैसे ही रहे जैसे नेहरू के ज़माने में भारत था। हमारा भारत वैसे रहे जैसे आज से 25 साल 20 साल पहले भारत था। अभी हालात 11-12 साल से, जब से हमारी ये मोदी सरकार आई है, तब से भारत के हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ विश्व गुरु कब बनोगे? जब आपके अंदर सुकून होगा, आपके देश में इत्मीनान होगा। बाहर से लोग कब आएंगे आपके यहाँ व्यापार करने के लिए? जब आप लोगों को सम्मान देंगे, मान सम्मान करेंगे, तब लोग आएंगे ना। आप इस तरह से अफरा तफरी करके लोगों के मजहब रसूमात को ना अदा करने देंगे और किसी पर ज्यादती करने लग जाएंगे और गवर्नमेंट मुकदर्शक बन के देखती रहेगी, खामोश रहेगी, चुप्पी साधे रहेगी, तो क्या मैसेज जाता है? बाहर वाले क्या समझेंगे उस देश में खुद ही इत्मीनान नहीं है, हम जाके क्या करेंगे? हम बाहर के देश को देखते हैं। देखो, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि लोग अपने व्यापार को कैसा चलाना चाहते हैं, अपने मुल्क को तरक्की कैसा देना चाहते हैं। अगर देखना तो बाजूम दुबई देख लो। दुबई एक मुस्लिम मुल्क है, यूएई कहलाता है, लेकिन उसने आज से पहले एक मंदिर बनवा करके एक दुनिया को एक वो कहते मैसेज दिया कि हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करना चाहते हैं। हमारे देश में जो लोग रहते हैं हम उनको मान सम्मान देंगे तब तो लोग आएंगे। आज हमारे यहाँ के लोग यूएई जाना तैयार हैं, दुबई में जाकर रहना तैयार हैं, बड़े बड़े स्टार दुबई में जाकर रहने को तैयार हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर इज्जत नहीं मिल रही है, यहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। ये तो ऐसा हो गया कि जिसकी ताकत है, जिसकी लकड़ी, उसके भैंस हो गई। अब हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है? यानी अगर सारे मजहब वाले यहाँ रहते, सबको मान सम्मान दे, गवर्नमेंट उसकी हिफाजत करे, तब तो ठीक है। वरना जिसकी ताकत है, जिसकी कसरत है, वो जब चाहे तब उखाड़ ले जाए, जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे ढा दे उसको। अब जो करतूत हमारे आज 2 दिन पहले हुआ है यहाँ पर रायपुर में और भिलाई में हुआ कि 4 बजे रात को पुलिस आकर के उठा ले गई। किस बुनियाद पे उठा ले गई? ऐप तुम्हारा, ऐप पर कंट्रोल किसका है भाई? गवर्नमेंट का कंट्रोल है ना इस पर। पूरे क्या कहते हैं, साइबर पे कंट्रोल गवर्नमेंट का है। साइबर पे क्या काम हो रहा है आप जान रहे हो। ऐप आज 2023 से बंद हो गया है, उसमें किसने क्या बात की है आपने उसका लिस्ट निकाल ली है। लिस्ट निकाल लिया था, अपमानजनक बात थी, कौन सी बात थी, देश के खिलाफ बात थी, उसको तो आप जानते हो ना। अब जब देश के खिलाफ बात नहीं तो आप उसको रात को उठाने क्या मतलब है? आप आए रात को उठा के लेके चले गए, औरतों को ले गए, सिटीजन सीनियर सिटीजन को लेके चले गए। कितना घटिया काम है, कितना निंदनीय काम है। देखिए, हम पुलिस की तफ्तीश के विरोध में नहीं है, लेकिन पुलिस ने जो तरीका अपनाया है उसका विरोध करते हैं। सारे संभ्रांत नागरिक थे, वो चाहते तो वो एक फ़ोन पे उन लोग पहुंच जाते थाने में, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलरली बदनाम करने की नियत से हमारे साथ ऐसी हरकत किया। दूसरे दिन अखबारों में ये दिया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या का शक था। तो एक भी ऐसा आदमी दिखा दे जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या उस 120 में रहा हो, हम उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं। जब 120 लोगों को उन्होंने चेक कर लिया, एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं मिला। और कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि IMO की वजह से उठाएं, कभी बोलते हैं बांग्लादेशी की वजह से उठाए हैं। तो ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए ये धरना दिया गया है और ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। इसके आगे हम लोग कुछ ना कुछ और एक्टिविटी करेंगे।